हेलो बच्चों, जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम निपटा चुके। अब करने वाले हम जेई एडवांस के क्वेश्चन बच्चों। हो सकता है मुझे 3-4 लेक्चर में कंप्लीट करना पड़े, है ना। 2 भी लेक्चर में हो सकता है, 3 भी हो, 4 में, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, जेई एडवांस 2016, 15, 14 और शायद हो सकता है 13 और 12 आज करने वाले हैं। देखते हैं जितना हो सकेगा उतना कर पाएंगे। कि कंसीडर 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर एंड 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस resistor with resistance R. If the internal resistance of the galvanometer resistance RC less than R by 2 बच्चों, R by 2 से इस galvanometer का resistance आपको कितना small है बच्चों। Which one of the following statement about any one of the galvanometer? अब इसके इर्द गिर्द हमें बच्चों इस ऑप्शन के इर्द गिर्द में चीजें सोचनी पड़ेगी। फर्स्ट में क्या दिया बच्चों, द मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से चलता हूं मैं। इसमें बोला तो एक गैल्वेनोमीटर ये रेजिस्टेंस आरसी, एक गैल्वेनोमीटर ये रेजिस्टेंस आरसी और एक ये रेजिस्टेंस, सभी के सभी रेजिस्टेंस है वो मेरे क्या बच्चों सीरीज में लगाए, मतलब चारों कंपोनेंट्स को सीरीज में लगाए बच्चों। तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट कितनी जा सकती है, आईजी। ये आईजी यहां जाएगी टोटल सीरीज में करंट हमारी क्या रहती है बच्चों, सेम रहती है। तो मुझे बताओ यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख सकते क्या आप? कितना होगा, V इज इक्वल टू करंट इंटू यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस होगा कितना, 2RC प्लस में 2R। समझे? अब देखो बच्चों सेकंड ऑप्शन में भी क्या बोला है कि द मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द 2 रेजिस्टर एंड 1 गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो तो रेजिस्टेंस इतना बोला इतना कर लेते हैं। ऐसे बोला इसमें कि 2 रेजिस्टेंस और एक 1 गैल्वेनोमीटर, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R और इसका RC, ये तीनों क्या बच्चों सीरीज में। और आगे क्या बोला है, कनेक्टेड इन सीरीज एंड द सेकंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट गैल्वेनोमीटर। अब ये जो फर्स्ट गैल्वेनोमीटर है ना बच्चों, इसने इसको इसके पैरेलल में ऐड किया है, लेकिन ये बातें मुझे कुछ हद तक गलत लगी बच्चों इसके ना। गलत कैसे, देखो यार इसमें पहले तो ये बोल दिया, इसने बोला वैसे तो हमने कर ही दिया कि R और RC तीनों रेजिस्टेंस क्या है बच्चों मेरे पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है। तो टोटल में से करंट भी सेम जानी चाहिए ना, तभी तो सीरीज में होगा, वरना सीरीज में कैसे होगा। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मेरी इस गैल्वेनोमीटर में IG करंट आ रही है, IG इस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट IG जा सकती है और इसमें भी मैक्सिमम करंट IG ही जा सकती है बच्चों, IG ही जा सकती है। तो यहाँ पे टोटल करंट आ रही होगी, मतलब 2IG करंट आ रही होगी। देखो इस जंक्शन से IG इसमें जा रहा है, IG इसमें आनी कितनी 2IG, तो यहाँ पे भी कितनी जानी चाहिए 2IG करंट जानी चाहिए। इस गैल्वेनोमीटर में ओनली IG करंट जा रही है और इन दोनों में 2IG करंट जा रही है। कुछ बात जच्ची में क्यों, सीरीज में हमारी करंट तो क्या होनी चाहिए सेम, लेकिन ऐसे बोल दिया तो हम कर लेते हैं ना, हम कर लेते हैं। देखो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से होगा। सो करंट कितनी IG इंटू RC, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा फिर, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा मेरा, IG इंटू RC प्लस करंट कितनी आ रही है इसमें 2IG। आगे ये दोनों सीरीज में तो दोनों ऐड हो जाएंगे इंटू 2R, तो ये हो गया बच्चों IG RC प्लस 4IG इंटू R। अब देखो बच्चों थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं ना। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया, देखो आगे कि द मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहां तो नहीं बोल सकता, सभी कंपोनेंट्स क्या बच्चों पैरेलल में है। ये भी गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस RC, एक और गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस RC, और एक बच्चों ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, R और R। अब इस गैल्वेनोमीटर पर जो मैक्सिमम करंट जा सकती है कितनी, IG इतनी जा सकती है, और चारों पैरेलल में, इसका मतलब यहाँ से जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें, इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें, इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें। तो वी करंट नहीं लिख सकते क्या यार। देखो बच्चों IG यहाँ पे जा रही है, IG इस गैल्वेनोमीटर में जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। इसमें करंट कितनी होगी रेजिस्टेंस में, बता सकते हो क्या, इसमें करंट कितनी होगी। देखो यार पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू IG इंटू RC। तो यहाँ पे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी V
आई जी इंटू आर सी है, ये तो मान रहे हो ना कि यहाँ का पोटेंशियल भी आई जी इंटू आर सी है। तो करंट कितनी जाएगी ये तो हमें पता है ना, कितना होगा आई जी आर सी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट होगी बच्चों आई जी आर सी अपॉन आर। तो ये यहाँ पे भी यही करंट होगी बच्चों, कितनी आई जी आर सी अपॉन आर। तो इस जंक्शन से ये 4 करंट से बच्चों जा रही है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल, बात एक ही बच्चों, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल। तो टोटल करंट कितनी हो रही आ रही होगी इस जंक्शन पे, एक तो 2Ig प्लस ये 2Ig प्लस 2IgRc अपॉन आर। टोटल करंट बच्चों ये आ रही होगी अगर चारों पैरेलल में कनेक्टेड। हमें तो करंट के और वोल्टेज में थोड़ा रिलेशन देखना है ना, कि द मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द 2 गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो दोनों गैल्वेनोमीटर क्या मेरे बच्चों, एक ये गैल्वेनोमीटर और ये गैल्वेनोमीटर, दोनों क्या बच्चों सीरीज में कनेक्टेड है। आगे देखो क्या बोला है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद बोथ द रजिस्टर। अच्छा सॉरी क्या बोला है, एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद बोथ द रजिस्टर। दोनों रजिस्टर के ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में कैसे कैसे हो सकता है, एक तो ये पैरेलल बना दो और एक ये पैरेलल बना दो, बात तो एक है ना, बात तो इसमें मैक्सिमम करंट जाके नहीं सकते हैं आई जी, ये आरसी है ये आरसी है, इसमें मैक्सिमम करंट दोनों सेम जाएगी, दोनों सीरीज में तो करंट तो दोनों में सेम जाएगी ना, करंट जा सकते हैं इतनी। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल गया कितना होगा आई इंटू 2RC क्या, तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया बच्चों आई जी इंटू 2RC 2RC। तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, क्यों पैरेलल में है तीनों चीजें अभी, और ये रेजिस्टेंस R है तो ये रेजिस्टेंस R है। तो यहाँ से करंट कितनी पास होगी मुझे वो बता सकते हो क्या, इसमें करंट कितनी आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, सो 2Ig RC अपॉन कैपिटल R। और यहाँ से करंट कितनी जाएगी बच्चों, ये 2 ये सेम आई जाएगी RC अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ से टोटल करंट ऐसा कैसे लग रहा हो कितनी आ रही होगी, एक तो ये 2Ig, एक तो ये 2Ig प्लस ये दिस प्लस दिस, मतलब 4Ig RC अपॉन R। अब इतना बताने की तो मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको ना, ठीक है। अब हमें वोल्टेज और करंट में कंपेयर करना है बच्चों, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा ना, मैक्सिमम कौन सा होगा और मिनिमम कौन सा होगा। देखो यार इसमें टोटल करंट कितनी बच्चों Ig, इसमें टोटल करंट कितनी 2Ig, और इसमें टोटल करंट कितनी बच्चों ये इतनी, और इसमें टोटल करंट कितनी बच्चों ये इतनी। ये Ig है इसमें टोटल करंट, इसमें 2Ig कोई सोर्स रहा होगा जो दे रहा होगा, इसमें टोटल करंट कितनी 2Ig। अब इसमें और इसमें कंपेयर कर लेते हैं, जो क्यों 2Ig प्लस ये और 2Ig प्लस प्लस ये, अच्छा सॉरी 2Ig नहीं बच्चों ये Ig है ना, ओनली Ig प्लस ये, टोटल बच्चों इस गैल्वेनोमीटर में Ig प्लस Ig मैंने ऐड कर ली थी, लेकिन Ig है ओनली, Ig प्लस 4 Ig RC अपॉन R। अब इसमें कौन सा बड़ा है वो देख लेते हैं। तो ये तो आ गया बच्चों, इसमें कंपेयर करोगे तो इसमें बचा बच्चों एक तो Ig और प्रॉब्लम बच गया Ig, इसमें बच गया बच्चों 4 और ये 2 है ना, तो 2Ig RC अपॉन R। अब ये कंपेयर करना है बच्चों कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। अगर ये बड़ा हो गया तब ये टर्म बड़ी आएगी, अगर ये बड़ा हो गया तो ये टर्म बड़ी आएगी। देखो अब RC क्वेश्चन में गिवन है कि RC लेस देन R/2 है बच्चों, RC लेस देन R/2, R/2 मतलब 0.5 R है। तो मैं मान लेता हूं जो RC कितना मानूंगा, तो R/4 मान लेता हूं, R/3 मान लेता हूं, कुछ भी मानूंगा ना, R/4 मान लो बच्चों। तो ये अगर मैं R/4 मानूंगा यहाँ पे, तो R से R कैंसिल और 1/2 कितना 0.5 Ig, ये Ig आया और ये 0.5 Ig आया, नहीं सर RC अपॉन 3 मानूंगा, 3 मान लेना बच्चों, 2/3 आएगा मतलब 0.6 आ जाएगा। अब ये 0. कितना आ रहा है मेरा 5 आ रहा है, लेकिन Ig इससे तो बड़ा है ना बच्चों 0.56 या फिर 0.78 जो भी है, Ig बड़ा है बच्चों ना, तो ये टर्म बड़ी होगी, मतलब ये बच्चों मैक्सिमम करंट होगी कौन सी ये, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा रहेगा। अब मैक्सिमम किसके लिए पूछा है मैं वो देख लो ना, द मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑल कंपोनेंट्स आर करंट इन पैरेलल, ऑप्शन सी सही है बच्चों।
इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम करंट, अगर चारों कॉम्बिनेशन पैरेलल होंगे तो इसमें जो भी सोर्स रहा होगा वो मैक्सिमम करंट देगा बच्चों ना, ठीक है। अब वोल्टेज का भी देख लो बच्चों, इसमें वोल्टेज है बच्चों ये, तो और इसमें वोल्टेज है बच्चों ये, इसमें IGRC और उसमें 2 IGRC। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू IG सॉरी 2 IGRC, क्या 2 IGRC प्लस 2 IG इंटू R। इसमें तो पोटेंशियल सॉरी वोल्टेज कितना है ये है, और उसमें वोल्टेज था तो IGRC और इसमें 2 IGRC। हाँ ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स यही बड़ी है बच्चों, इन दोनों में से एक तो ये IGRC है ओनली, ये 2 IGRC है, इन दोनों में से बड़ी तो यही है, एक तो IGRC प्लस 4IGR प्लस 2 IGRC और प्लस 2 IGR। तो इन दोनों में कंपेयर करो तो वोल्टेज किसका बड़ा होगा, IGRC 2 IGRC। तो ये तो इसमें तो बचा मेरा IGRC 2 IGR 4 IGR, इसमें बचा 2 IG इंटू R। अब देख लो बच्चों इसमें बड़ा कौन सा होगा, इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ बच्चा ना, अगर जो बड़ा होगा वही क्या होगा, मेरा पोटेंशियल बड़ा होगा। अगर IGRC बड़ा हुआ तो ये टर्म बड़ी, अगर 2 IGR बड़ा हुआ तो ये टर्म बड़ी। RC की वैल्यू रखो बच्चों लेस देन R/2, तो अगर मैं लेस देन R/2 रखता हूँ, कितनी वैल्यू रखो R/3 रखोगे तो 2 IGR के इक्वल तो आएगी नहीं, मतलब अगर IG R/3 रखता हूँ बच्चों में तो ये मेरा 2 IGR, तो ये कम से कम 0.33 आ रहा है ना, 0.33, और ये 2 IGR है, तो बड़ा कौन सा होगा मेरा 2 IGR वाला, ये वाला बड़ा हो गया। तो पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा बच्चों, जब तीनों पहले ये दो रेजिस्टेंस और एक RC पहले सीरीज में लगाएंगे और फिर एक ये पैरेलल में लगाएंगे बच्चों। तो ये था कौन सा मेरा ये, द मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑल टू, शायद बी था ना, ये कनेक्ट इन पैरेलल द फर्स्ट गिवन। हाँ ठीक है, बी और सी ऑप्शन हमारे क्या बच्चों इसमें राइट है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2016 में है क्वेश्चन बच्चों, एक एक चीज का मीनिंग बताने वाला हूं इसमें मैं ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन इनफिनिट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग इनफिनिट सिलेंड्रिकल शेल। कंडक्टिंग सेल का क्या मतलब होता है, देखो पहले जो इतना बोला वो बता देता हूं। ये बच्चों इनफिनिट सिलेंड्रिकल सेल है, वो भी कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब होता है बच्चों जो भी चार्ज देंगे ना वो सरफेस पे डिवाइड हो जाएगा बच्चों, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड एक ही बात है ना, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कोई करंट नहीं, करंट नहीं तो करंट डेंसिटी भी नहीं। अब आगे क्या बोला इसने देखो, एट टाइम t is equal to 0 the space inside the cylinder is filled with a material of permittivity E and electrical conductivity sigma। इसके अंदर बच्चों इसके एक्सिस के अलोंग एक लाइन चार्ज डेंसिटी रखी है लैम्डा, और किसी टाइम t is equal to 0 पे इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल भरा है बच्चों जिसकी परमिटिविटी तो मेरी E और कंडक्टिविटी तो मेरी सिग्मा। कंडक्टिविटी से क्या समझते हैं एक बार देखो बताता हूं मैं आपको, है ना। R इज इक्वल टू क्या था हमारा रो L अपॉन A, सो ये था मेरा M अपॉन N स्क्वायर टाउ L अपॉन A, ये होता था बच्चों रो, ये वैल्यू है तो कंडक्टिविटी इसकी अपोजिट होगी N स्क्वायर टाउ अपॉन M। मतलब बच्चों N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी उतने ही ज्यादा क्या होगी तो उसकी कंडक्टिविटी होगी। इसका मतलब ये एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तभी तो ये कंडक्शन करेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इस लाइन पॉजिटिव लाइन चार्ज की ओर आना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज की ओर आना चाहिए तो एक करंट का फ्लो होगा बच्चों। करंट का फ्लो कब तक होगा, देखो ये लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा बच्चों, इसके अंदर भी कोई मटेरियल ऐसा मटेरियल है। पहले तो अगर मैंने जब बच्चों इसको क्या नहीं किया, इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं भरा, तब बच्चों चार्ज इसके अंदर जीरो था, करंट जीरो होगी। क्यों, उसका कोई बच्चों रास्ता नहीं मिला उसको, इस लाइन चार्ज डेंसिटी वाले को देखो कोई रास्ता नहीं मिला कि वो चार्ज यहां से यहां फ्लो हो सके, क्योंकि अगर कोई मटेरियल नहीं है ओनली कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल शेल है तो जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कोई रास्ता नहीं था बच्चों यहां से आने का कि करंट फ्लो। लेकिन अब इस मटेरियल भरने के बाद इसको रास्ता मिलेगा कि ये चार्ज यहां से यहां फ्लो हो सकता है बच्चों, तभी तो कंडक्शन होगा। इसमें बोला है क्या है, करंट होगी, करंट होगी तो करंट डेंसिटी होगी, और किसी टाइम टी पे हमें करंट डेंसिटी की वेरिएशन बताना बच्चों किसी टाइम के साथ। ये आगे क्वेश्चन इतना ही है ना। तो टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे
ये सौदा था हमारा। मुझे पूछा किसी टाइम टी पे आर डिस्टेंस पे जाऊंगा, मैं मानो कि आर डिस्टेंस पे जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे करंट डेंसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन क्या होगा वो मुझे बताना है मुझे। तो यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर क्योंकि चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है ना, कंडक्टर के अंदर कहाँ होता है, क्योंकि ये भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए ना, तभी तो चार्ज का फ्लो हो रहा है, वरना चार्ज का फ्लो नहीं होता। तो अब मुझे बताओ ई आर कितना होता है मैंने, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब जो समझा दे, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं ना। और अच्छा वेरीफाई ओम्स लॉ, इसमें ये बोला है ना वेरीफाई ओम्स लॉ। अब जो एक तो ओम्स लॉ होता है मेरा स्केलर फॉर्म V इक्वल टू आई आर, एक होता है जो वेक्टर फॉर्म J इक्वल टू सिग्मा ई। मैं पहले J इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर फॉर्म वाले से करवा देता हूँ, उसके बाद स्केलर फॉर्म वाले से करवा दूंगा V इक्वल टू आई आर। आएगा आंसर तो सेम ही आएगा, बस बातें सीखनी है, बस है ना, बातें सीखनी है। आंसर लेके आने तो मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ आपको कैपेसिटेंस में, लीकेज करंट वाले, है ना। तो 1-2 मिनट का क्वेश्चन था बच्चों, इसमें थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन टाइम की चिंता मत करना यार बच्चों, टाइम की चिंता करोगे तो कंसेप्ट नहीं मिलेगा। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, अगर 10-15 मिनट की वीडियो देखते हो ना, आजकल बच्चों को देखा मैंने, बड़ी लेंथ वाली वीडियो को वो स्किप कर देते, देखते नहीं है ना। तो जब तक कंसेप्ट नहीं मिलेगी तो आप बच्चों जिस चीज की तैयारी कर रहे हो कैसे मिलेगा आपको वो चीज, है ना। तो देखो, हाँ बोल क्या रहा था मैं, ई आर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो करंट भी हमारी ऐसी होगी। अब यार एक बात तो मुझे बता सकते हो ना कि करंट इस सिलेंडर की रेडियस पे डिपेंड करेगी क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर पे डिपेंड कर रही है, तो करंट क्या मेरी इस पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी बच्चों। क्यों, देखो एक सिलेंडर में ऐसा कट करता हूं आर डिस्टेंस पे, जो करंट बच्चों यहां से यहां पास होगी वही करंट इस टोटल सिलेंडर वाले में पास होगी। अब अगर मैं यहाँ पे और कट करता तो जो करंट बच्चों इस सिलेंडर में पास हो रही थी वही तो करंट इस टोटल वाले सिलेंडर में पास हो रही थी। तो ये करंट है बच्चों मेरी आर पे। चलो बता, प्रूफ करके बताता हूँ ना, चलो प्रूफ करता है। तो J इज इक्वल टू क्या होता है मेरा बच्चों, यहाँ से सिग्मा इंटू, ये वेक्टर फॉर्म है बच्चों, सिग्मा इंटू ई, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो सिग्मा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और करंट कैसे करते हैं बच्चों, I इज इक्वल टू J इंटू ए। मैं किसी टाइम किसी आर डिस्टेंस पे निकाल रहा हूँ, मैं एक डायग्राम और बनाऊं क्या इसका, चलो एक डायग्राम और बना देता हूं मैं यहां से किसी आर डिस्टेंस पे जा रहा हूं, किसी आर डिस्टेंस पे, और अगर इस सिलेंडर का लेंथ L है, सो इसका एरिया कितना होगा बच्चों, J की वैल्यू कितनी, सिग्मा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, एरिया 2 पाई r, स्मॉल r है, स्मॉल r इनटू L, सो 2 पाई r इनटू L, सो 2 पाई L r से 2 पाई r कैंसिल, तो I आया बच्चों मेरा सिग्मा लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन। अब एक बात आप सोच रहे होंगे बच्चों कि चार्ज का फ्लो यहां से यहां हो रहा है, अगर चार्ज का फ्लो होगा तो मतलब बच्चों ये लेमडा कम होगा हमारा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा लेमडा कम होगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि चार्ज लगभग फ्लो हो गया, ऑलमोस्ट फ्लो हो गया, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, तो फिर उसके बाद करंट डेंसिटी नहीं होगी। कैसे, देखो लेमडा कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो करंट डेंसिटी कम होगी, जे भी हमारी क्या होगी बच्चों, क्या। अगर लेमडा 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बच्चों, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो करंट डेंसिटी भी 0। कि मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब ये चार्ज कंप्लीटली फ्लो कर जाएगा ना बच्चों, तो करंट डेंसिटी हो जाएगी मेरी 0। और ऑप्शन सी में देखो बच्चों, ऑप्शन सी है शायद, हाँ ऑप्शन सी में देखोगे तो करंट डेंसिटी बच्चों किसी टाइम टी के बाद में 0 तो कभी हो ही नहीं रही, तो ऑप्शन सी तो वैसे भी खत्म हो गया। अब यहां से मैं बताना क्या चाह रहा था, इसके बारे में बताना चाह रहा था, आई इज इक्वल टू आया कितना मेरा, सिग्मा लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई हमारा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चार्ज, सॉरी रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो क्या होता है हमारा, करंट होता है, ठीक है, ये बात है जो भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, क्यों, जैसे जैसे ये चार्ज जाएगा लेमडा कम होगा, मतलब चार्ज बच्चों कम हो रहा है। तो माइनस का dq अपॉन dt लिख सकता हूँ, माइनस का dq अपॉन dt, टाइम के साथ चार्ज हमारा क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है।
तो यहां से देखो डी क्यू माइनस का डी लेमडा एल अपॉन डी टी। देखो यार, अगर इसकी लेंथ एल है, अगर मैं मान लेता हूँ इसका लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो लेमडा इज इक्वल होता है क्या मेरा क्यू अपॉन एल। सो क्यू इज इक्वल टू कितना होगा मेरा लेमडा इनटू एल। तो क्यू किसके लिख सकते क्या सकता हूँ लेमडा इनटू एल, लेकिन लेमडा वो लगातार वेरी हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो देखो यार एल से एल कैंसिल, सो यहाँ से डी लेमडा अपॉन लेमडा, डी लेमडा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू dt। तो मैं मान लेता हूँ तो लेमडा नॉट और लेमडा और t इज इक्वल 0 इज इक्वल टू t और c टाइम t पे निकाला है सर। तो ln लेमडा अपॉन लेमडा नॉट माइनस का e अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू t। सो ये आ गया बच्चों लेमडा अपॉन इज इक्वल टू लेमडा नॉट कर देता हूँ मैं e की पावर माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू t। अब यार ये कैसे है, ये भी पूछोगे क्या, ये कैसे आ रहा है, ये तो नहीं बताऊंगा मैं ना। देखो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट e टू द पावर माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू t। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या थी मेरी बच्चों, यहां से देखो यार दिखाई दे रही है ना करंट डेंसिटी सिग्मा लेमडा, सो सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r तो पहले था मेरा। अब लेमडा वैल्यू रखो, लेमडा नॉट e टू द पावर माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू t। मैं इसको किसी एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूं बच्चों, किसी एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूं। k से रिप्लेस कर दो यार, j इज इक्वल टू k e टू द पावर माइनस का सिग्मा। अब देख लो बच्चों यार करंट डेंसिटी और टाइम के साथ कैसा रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो बच्चों ऑप्शन ए में ओनली एक्सपोनेंशियल रिलेशन हो सकता है, बी में नहीं स्ट्रेट लाइन वाला है, सी में करंट डेंसिटी जीरो नहीं हो रही, एक्सपोनेंशियल हो सकता है लेकिन करंट डेंसिटी नहीं हो रही, जीरो नहीं हो रही। सी टोटल टाइम में जब टोटल का कंप्लीट चार्ज फ्लो डी वो है। तो ऑप्शन बच्चों ए इसमें करेक्ट है। अब देखो मैं बताता हूँ v इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला से, ये लाइन चार्ज डेंसिटी यहां से मैं मान लेता हूं r डिस्टेंस पे एक कट लगाऊंगा और फिर एक r डिस्टेंस पे और कट लगाऊंगा, r dr कुछ ऐसे है बच्चों, मैं कंप्लीट नहीं बना रहा ना। ये लेंथ है बच्चों मेरी dr, कितनी लेंथ है ये dr, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं बच्चों मुझे क्या चाहिए, करंट चाहिए उसका। मैं मान लेता हूं यहाँ का पोटेंशियल है मेरा v और यहाँ का पोटेंशियल होगा तो v प्लस dv, v प्लस dv। और इस क्या बात कर रहे हो v प्लस dv, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी थी तो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, सॉरी डिक्रीज होना चाहिए, ये तो v प्लस v dv है। अरे बच्चों ये dv अपने आप में नेगेटिव है, देखो dv इज इक्वल टू क्या पता माइनस का e डॉट dr इनटू cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में है और dr भी हम इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो e dr cos थीटा 0 डिग्री है तो e dr ये अपने आप में एक नेगेटिव है बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब यही है तो ये पोटेंशियल है वो कम है, मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। सो dv इज इक्वल टू e लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू dr। लेकिन करंट का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, अब इसमें जो भी करंट फ्लो होगी वो कैसी होगी dv अपॉन, इसमें से मैं एक छोटा सा रेजिस्टेंस मान लेता हूँ तो dr। तो dv की वैल्यू तुम्हें पता चल गई तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r इनटू dr है, लेकिन 1 अपॉन dr की वैल्यू नहीं पता चली बच्चों। देखो r इज इक्वल टू हमारा क्या होता था रो l अपॉन a, तो यहाँ से dr कितना होगा बच्चों रो, रेजिस्टिविटी वो तो चेंज नहीं होगी ना, ठीक है यार। कंडक्टिविटी का वोल्टेज क्या हमारा रेजिस्टिविटी है, बात तो है क्या एल कौन सा लेते हैं करंट के लेंथ में डायरेक्शन, सॉरी करंट के लेंथ में डायरेक्शन, ऐसे कैसे बोल गया ना, करंट की डायरेक्शन में लेंथ, करंट हमारी ऐसे फ्लो रही है तो डायरेक्शन में इतनी लेंथ कितनी बच्चों dr। सो रो dr अपॉन 2 पाई r l इनटू l, 2 पाई r इनटू l, ये एरिया है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से dr की वैल्यू रखो बच्चों रो dr और ऊपर जाएगा तो 2 पाई r इनटू l, तो dr से dr कैंसिल, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल। तो यहाँ से करंट की वैल्यू तो लेम्डा l अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन रो को मैं सिग्मा लिख सकता हूँ, तो सिग्मा लेम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये आगे वाला जो हमने बताया था बच्चों को ये चीज है ना, अब आगे खुद आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं बच्चों।
हाँ बच्चों, अब यार ये क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन है। देखो बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बात ये सोचनी होती है कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे कैसे ना। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है। आप यार, हो सकता है मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट करवा सकता हूँ ये कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन साथ साथ पढ़ेंगे तो आपकी हो सकती है प्रैक्टिस हो कुछ, है ना। तो देखो कि कंसिडर एन इवैक्यूएटेड सिलेंड्रिकल चैम्बर ऑफ हाइट h having rigid conducting plates at the ends and insulating curved surface as shown in the figure। इतना क्या बोला बच्चों, ये बच्चों सिलेंडर जो भी है इसका हाइट h है, ये जो सरफेसेस है बच्चों ये तो कंडक्टिंग सरफेसेस है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है, सरफेस सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस, और ये टॉप और बॉटम मतलब फ्लैट सरफेस, और ये जो क्या कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है वो क्या इंसुलेटिंग है, ठीक है ना। आगे देखो, a number of spherical balls made of a light weight and soft material and coated with a conducting material are placed on the bottom place. The balls have a radius small r less than h। अब इसमें क्या बोला है, यहाँ पे कोई बॉल्स है बच्चों बॉटम प्लेट्स पे, ये एक कंडक्टिंग मटेरियल से बनी, उस पे कोटिंग की गई कंडक्टिंग मटेरियल की, है ना, कोटिंग की गई है कंडक्टिंग मटेरियल की, ठीक है, और बॉटम प्लेट्स पे पड़ी गई। और जो इसकी रेडियस है ना बच्चों, इस बॉल की रेडियस वो इस हाइट h से बहुत बहुत वेरी वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल सही है ना। अब मैं क्या बोला, ए हाई वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टिंग प्लेट्स सच दैट द बॉटम प्लेट्स इज एट प्लस का V नोट। तो इस पॉइंट का सॉरी प्लेट का पोटेंशियल हमें गिवन है बच्चों V नोट एंड द टॉप प्लेट माइनस का V नोट। Due to their conducting surface, the balls will become equipotential with the plate and the repelled by it। अब यार देखो कि due to their conducting surface, the balls get charged। क्योंकि बच्चों पोटेंशियल है V नोट, पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब इस प्लेट के पास बच्चों पॉजिटिव चार्जेस है, तभी तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, तभी तो बच्चों पॉजिटिव पोटेंशियल है ना। पॉजिटिव पोटेंशियल कैसे होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, वरना नहीं। तो अगर ये बॉल्स भी क्या होगी बच्चों पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसका मतलब यही है। will become equipotential will the plates are repelled by it। अच्छा, जब ये बॉल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बच्चों, जब ये प्लेट्स इस पे खुद भी पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगी बच्चों, इसको रिपेल करेगी, तो रिपेल करेगी। द बॉल्स विल eventually collide with the top plate where the coefficient of restitution can be taken to be 0। अब देखो बच्चों, अब जैसे ही बच्चों इसको ये रिपेल करेगी तो ये बॉल्स है वो मेरी ऊपर जाएगी यहाँ पे आएगी, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा क्या बोलो 0। मतलब जैसे ही बोलिए यहाँ से आप पूछोगे बॉल यहाँ पे चिपक जाएगी बच्चों, ठीक है ना, बॉल यहाँ पे चिपक जाएगी। आगे क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। Restitution can be taken to be 0 that due to the soft nature of the material of the balls। अब इसका कुछ नेचर है उसकी वजह से हो रहा है ना। The electric field in the chamber can be considered to the parallel plate capacitor। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को मान रहे हैं, मतलब प्लेट से वो नजदीक है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कुछ ऐसी होगी, कुछ ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पर क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। Assume that no collisions between the balls and interaction between them is negligible। so यहाँ पे collision अगर होगा वो हमें include नहीं करना अपने सवालों में। Which one of the following statement is correct। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, सेकंड क्वेश्चन हो रहा है, इसमें दो क्वेश्चन है कैसे कि the balls will bounce back to the bottom plate carrying the opposite charge they went up with। जब ये बच्चों प्लेट्स इस बॉल्स को रिपेल करेगी तो ये यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हमारा 0, मतलब ये यहाँ पे चिपक जाएगी, बात सीधी सी बस यही है ना। तो देख लो मान लेता हूँ इस बॉल पे चार्ज आ गया बच्चों Q कितना होगा मेरा, स्मॉल q मान लेता हूँ C इंटू V नोट। इस प्लेट का कैपेसिटेंस C, इस पॉइंट का पोटेंशियल V नोट, प्लेट का पोटेंशियल V नोट, तो चार्ज कितना होगा C V नोट। बस इतना याद रखना है इसमें, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कैपेसिटेंस नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। तो Q इज इक्वल टू C V नोट। तो ये चार्ज यहाँ से लेके चला बच्चों, क्यों
पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो बच्चों इस प्लेट पे पहले से पॉजिटिव चार्जेस पड़े थे, और फिर ये जैसे मैं इस बॉल को बच्चों एक कंडक्टिंग कोटिंग शीट थी, तो कंडक्टिंग प्लेट्स में दूसरी अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल आ रहा है तो वही उसका नेचर हो जाता है बच्चों। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया ना। तो CV नोट लेके चार्ज चला 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 यहाँ पे और यहाँ पे चिपका बच्चों। जब ये बच्चों यहाँ पे आई थी ना बॉल, तब इसके पास चार्ज था मेरा CV नोट, लेकिन ये बच्चों क्या है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव है। इस पे नेगेटिव चार्जेस है बच्चों, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे ही चिपकेगी, तो अब मैं इसी बॉल को ले रहा हूँ ना, इसी बॉल को जैसे ही चिपकेगी पड़ी रहेगी, तो प्लेट बच्चों यहाँ पे क्या होगी बच्चों, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो माइनस का CV नोट। क्योंकि एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल के साथ लेके तो उसी का वही नेचर हो जाता है बच्चों ना। तो इसमें चार्जेस का डिफरेंस हुआ बच्चों कितना, CV नोट और माइनस CV नोट, तो प्लस 2 CV नोट चार्जेस का डिफरेंस हुआ। तो ये 2 CV नोट गया कहां चार्जेस, तो बच्चों ये 2 CV नोट इस प्लेट ने लिया होगा, तभी तो ये करंट एमीटर में करंट दिखाएगा। मतलब 2 CV नोट बच्चों चार्जेस इसमें फ्लो हो गया बच्चों, 2 CV नोट चार्ज इसमें फ्लो हो गया। लेकिन जैसे बच्चों ये माइनस का CV नोट आगा, अब क्या करेगा, ये खुद प्लेट इसको रिपेल करेगी। क्यों, ये खुद नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो ये खुद इसको रिपेल करेगी, तो ये वापस नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी। अब ये वापस बॉल नीचे आएगी, तो यहाँ पे जब यहाँ पे आएगी बॉल, तब उसके पास चार्ज था बच्चों माइनस का CV नोट, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो एक कंडक्टिंग मटेरियल, क्योंकि बच्चों ये कंडक्टिंग है बॉल भी, क्योंकि इसमें कॉटन किया गया बच्चों कंडक्शन का, कंडक्टिंग मटेरियल का, ये बोला है क्वेश्चन में, बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है ये चीजें। अगर कंडक्टिंग मटेरियल, एक कंडक्टिंग मटेरियल दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल से अटैच होता है तो उसका नेचर सेम हो जाता है ना, कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे ही आएगा माइनस का CV नोट, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे बच्चों चिपकी रहेगी, तो उसका चार्ज हो जाएगा तो प्लस का CV नोट, प्लस का CV नोट। पहले कितना, माइनस का CV नोट, माइनस चार्ज कितना हो गया, माइनस का CV नोट, माइनस का 2 CV नोट, तो माइनस 2 CV नोट इसने बच्चों देखो यहाँ पे प्लस 2 CV नोट ये चार्ज को लॉस कर दिया, और वो लॉस बच्चों ये प्लेट ले गया ताकि सर्किट में करंट फ्लो। अब यहाँ पे देखो बच्चों माइनस का CV नोट और माइनस का CV नोट, माइनस का 2 CV नोट ये प्लेट ले लेगी, और ये प्लेट बच्चों माइनस का 2 CV नोट चार्ज को घुमाएगी, तो यहाँ से माइनस का 2 CV नोट चार्ज बच्चों यहाँ पे जाएगा। ऐसा मान सकते हो कि प्लस का 2 CV नोट ऐसे आ रहा होगा, क्योंकि माइनस का 2 CV नोट है क्या, क्योंकि माइनस का 2 CV नोट जाना इधर आना और प्लस का 2 CV नोट जाना इधर आना, बात तो एक ही है ना। हाँ, अब ऑप्शन में क्या बोला है कि द बॉल विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द अपोजिट चार्ज दे वेंट अप विद। अच्छा, जब ये बाउंस बैक करेगी, ये इस टॉप प्लेट से बॉटम प्लेट वापस आएगी, तो क्या नेगेटिव चार्ज के साथ आएगी, बिल्कुल आएगी। मतलब ऑप्शन ए तो सही है इसका, है ना, ऐसे ही ये तो अपना क्वेश्चन हो गया। लेकिन वो देख लेते हैं कि द बॉल्स विल स्टिक टू द टॉप प्लेट एंड द रिमेन हेयर। क्या टॉप प्लेट पे ये हमेशा बनी रहेगी, क्यों बनी रहेगी बच्चों, जब ये चार्ज पॉजिटिव लेके आया था लेकिन इसके पास नेगेटिव था, तो एक कंडक्टिंग मटेरियल दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल के साथ अटैच होता है तो वो सेम नेचर का हो जाता है। मतलब इस पे भी चार्ज क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव चार्ज पहले प्लेट पे नेगेटिव पहले ही था, अब और नेगेटिव आ गया, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा बच्चों, ये प्लेट इसको रिपेल करेगी। अगर ये रिपेल करेगी तो चार्ज बच्चों नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे स्टिल जमा नहीं रहेगा बच्चों। ऑप्शन तो ये भी गलत हो गया। द बॉल्स विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन द टू प्लेट्स। मैं शब्दों में बता देता हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं होगा इसमें, क्यों, हाँ वो ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो बच्चों, पूरे रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे ऐसे, ये प्लस का V नोट से माइनस का V, तो इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों, F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये हमारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे समझ गए ना कांस्टेंट क्यों, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एसएसएम नहीं होगा। एसएसएम के लिए a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू x होना चाहिए यार। x का मतलब वेरिएबल x है, जो भी डिस्टेंस लेते थे हम, है ना, x वेरिएबल होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा तो एसएसएम होगा। तो अगर ये कांस्टेंट है तो एसएसएम तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन
डी देखो, द बॉल विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द सेम चार्ज, नहीं सेम चार्ज तो करेंगे ना, ये तो वैसे भी गलत हो गया बच्चों। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, इसमें सेकंड क्वेश्चन में बोला है द एवरेज करंट इन द स्टेडी स्टेट रेजिस्टेंस बाय द एमीटर इन द सर्किट विल बी। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन पूछा बच्चों, करंट का और इसका किसका, पोटेंशियल का हमें प्रोपोर्शनल पूछा बच्चों, कैसे कैसे होगा बता सकते हो क्या? ये बच्चों कर सकते हो क्या, करंट और इसका कैसे फ्लो होगा? देखो यार, आई इज इक्वल टू होता क्या मेरा, Q अपॉन टी। मैं ये प्लेट ले लेता हूं या फिर ये प्लेट ले लूं, कोई से भी एक प्लेट उठा रहा हूं। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो तो बता सकते हो ना मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एच, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई बच्चों 2v0 अपॉन एच। डेल्टा वी अपॉन एल होता है यार, एल कितना है, एच है, तो डेल्टा वी कितना है 2v0, ठीक है ना। देखो बच्चों, जब ये यहां से बॉल यहां गई, चार्ज लेके गई थी बच्चों cv0, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज थी तो इसके पास आ गया माइनस का cv0, तो चार्ज का डिफरेंस वो 2cv0 हुआ। तो करंट के मतलब योगदान कितना चार्ज दे रहा है बच्चों, कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है 2cv0, तो I इज इक्वल टू 2cv0। ये तो मैंने एक बॉल के लिए कैलकुलेशन की थी बच्चों, अगर n बॉल्स होती इस पे तो 2cv0 अपॉन n अपॉन टाइम t, अपॉन टाइम t। टाइम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर t, सो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर का at स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन नहीं निकाला, एक्सेलरेशन कितना होगा q इंटू e और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स की वैल्यू लिखी है मैंने। एक्सेलरेशन कितना होगा मेरा, q कितना बच्चों 2c v0 n, ये तो आ गया मेरा q, और e कितना बच्चों 2v0 अपॉन h, 2v0 अपॉन h और अपॉन m, अपॉन m, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो बच्चों। सो s इज इक्वल टू कितना बच्चों h, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बच्चों 2cv0 n 2v0 अपॉन mh इंटू टी स्क्वायर, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देख लो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी यार एम एच स्क्वायर अपॉन अपॉन आ गया बच्चों एन सी वी नॉट स्क्वायर, एन सी वी नॉट स्क्वायर और इंटू 2 क्या, सो जो भी हो 2 यार, और तो क्या, हमें तो टी और वी नॉट में ये देख लेना है बस, है ना, 2t और वी नॉट में देख लेना, चलो ठीक है। सो टी की वैल्यू कितनी है बच्चों एम एच स्क्वायर अपॉन 2nc अपॉन वी नॉट, क्या वी नॉट स्क्वायर का वी नॉट, ठीक है ना। तो आई में ये वैल्यू रखो बच्चों 2cv0 n अपॉन टी, सॉरी टी की वैल्यू रखी नहीं है ना, एम एच स्क्वायर अपॉन 2nc, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2nc इंटू वी नॉट, तो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा हूँ, तो ये वी नॉट और ये वी नॉट स्क्वायर से, हाँ वी नॉट स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है यार, है ना। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, है ना। देखो, इन एन एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन a square hole is drilled and is filled with the iron shown in the figure. The electrical resistance of resistivities एल्यूमिनियम की और हमें इस आयरन की हमें गिवन है, रेस्पेक्टिवली द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस P एंड Q। ये फेसेस मेरा P है बच्चों और ये मेरा फेस है वो Q है, इसके हमें इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, बस ये गिवन था। तो मुझे करंट तो दौड़ानी पड़ेगी बच्चों, कहीं कि मान लेता हूँ करंट ऐसे जा रही है, तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा, मान लेता हूँ V, और ये बच्चों लो पोटेंशियल पे होगा, इसका पोटेंशियल मान लेता हूँ 0 है। क्यों मानना, तो देखो करंट को नहीं मानेंगे या फिर पोटेंशियल को नहीं मानेंगे तो मुझे पता नहीं चलता कि ये सीरीज में या पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे ना। देखो R इज इक्वल टू हम कैसा लिखते थे, रो L अपॉन A,
एल करंट की डायरेक्शन में लेंथ को लेते थे और एरिया को जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होती थी उसके परपेंडिकुलर जो भी क्रॉस सेक्शन होता उसको ले देते थे जो एरिया को। तो मैं पहले कैलकुलेट करता हूं रो एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी हमें गिवन है तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 इंटू ये लेंथ बच्चों। करंट की डायरेक्शन में लेंथ दोनों की सेम है 50 मिलीमीटर। सो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। अब एरिया कौन सा लेंगे? देखो बच्चों इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये भी दोनों क्या है बच्चों? आयरन वाला ये क्यूब स्क्वायर और एक एल्यूमिनियम वाला ये स्क्वायर बच्चों, दोनों क्या बच्चों? पैरेलल में है। अब देखो ये एल्यूमिनियम है मेरा 7 मिलीमीटर स्क्वायर है तो ये भी 7 मिलीमीटर है और ये भी 7 मिलीमीटर बच्चों। लेकिन इसके बीच में एक एल्यूमिनियम वाला भी तो है ना, सॉरी आयरन वाला भी तो है, ये एल्यूमिनियम वाला है। इसकी भी 2 मिलीमीटर और इसकी भी 2 मिलीमीटर। तो इसका क्रॉस सेक्शन कितना बचा? ओनली एल्यूमिनियम का इतना कट कर लिया तो बचा कितना मेरा? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये तो एरिया एल्यूमिनियम के लिए बचा बच्चों कितना? 7 मिलीमीटर मतलब 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 मिलीमीटर माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बचा मेरा? ये 2.7 एक बार पूरा लिख रहा हूँ 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 इंटू 50 अपॉन 49 माइनस का 4 45 इंटू 10 टू द पावर सॉरी माइनस का 6 में मिलीमीटर माइनस का 3 है माइनस का 3 तो ये आ गया माइनस का 6। और सभी ऑप्शन में माइक्रो में गिवन है तो मैं माइक्रो में साथ साथ में चेंज करूंगा बच्चों ना। सो बचेगा बच्चों मेरा 2.7 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 6 प्लस ये और इससे कैंसिल करूंगा तो ये 9 7 तो बचेगा मेरा 10 टू द पावर माइनस का 4 अपॉन 9 बच्चों। तो इस पॉइंट को उठाऊंगा तो एक मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10 से ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 5 बचेगा मेरा माइनस का 5। तो ये हो गया बच्चों 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 और माइक्रो होता है कितना मेरा 10 टू द पावर माइनस का 6। सो ये होगा माइनस का 6 मल्टीप्लाई करने के लिए 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 ओम। तो ये कितना होगा बच्चों 30 माइक्रो ओम। अब एक और रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन का। आयरन का कितना होगा बच्चों? रेजिस्टिविटी में आयरन की गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7। सो 10 टू द पावर माइनस का 7 इंटू ये लेंथ करंट की डायरेक्शन में लेंथ तो 50 मिलीमीटर है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। कैलकुलेशन हो सकती है थोड़ी अपॉन इसका एरिया बताओ मुझे आयरन वाले का 2 मिलीमीटर इंटू 2 मिलीमीटर क्योंकि बच्चों करंट ऐसे जारी होगी इसमें है ना, करंट ऐसे जारी होगी तो करंट के परपेंडिकुलर ये तो एरिया बच्चों, करंट इसमें ऐसे निकल रही होगी तो करंट के परपेंडिकुलर ये तो 3D में थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये तो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अगर ये मैं आपकी तरफ और मानता हूं और करंट जा रही है बच्चों कुछ ऐसे, करंट मान लेता हूं ऐसे जा रही है तो ये तो क्रॉस सेक्शन है परपेंडिकुलर है ना, क्रॉस सेक्शन तो ये था। तो ये हो गया बच्चों 2 इंटू 2 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। सो ये तो हो गया बच्चों कैंसिल। सो इसके लिए होगा कितना मेरा, ये हो गया बच्चों 12.5 क्या, सो 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 क्या, माइनस का 7। मुझे तो माइक्रो में चाहिए बच्चों, सॉरी माइनस का 6 होगा ये, माइनस का 6 स्क्वायर करें ना माइनस का 6 तो इन प्लस का 3 ये आ गया बच्चों 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। तो मैं ये आ जाएगा बच्चों 1250 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 ओम। तो ये आ गया 1250 माइक्रो ओम। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना। अब ये
और ये दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1250 इंटू 30 अपन इन दोनों को ऐड करोगे तो 1280 क्या 80, जिससे कैंसिल करोगे 2 से कट रहा है क्या कोई? सो ये आएगा बच्चों 625 इंटू 3 करोगे तो 15 और 6 और 7 18 और 18 1875 अपॉन 64 माइक्रो ओम। ऑप्शन में देख लो, बी ऑप्शन है बच्चों इसका। 64 क्यों? मैं ऑप्शन देखे हुए तो 64 और एक नीचे कट करोगे तो 64 से तो बड़ा आएगा नहीं, ये नीचे 132 वगैरह वगैरह दे दिया ना, तो ऐसे चेक कर लिया करो। अब करते हैं तो एक ऐसा ही क्वेश्चन 2011 में पूछा है। चलो पहले उसके ये करवा देता हूँ, उसके बाद 2015 वाले पे वापस आता हूँ बच्चों ना। कंसिडर ए थिन स्क्वायर शीट ऑफ साइड L एंड थिकनेस T made of a material of resistivity rho. The resistance between the two opposite faces shown the shaded areas in the given in the figure. ये shaded area है ना, ये टू फेसेस है, इसके अक्रॉस निकालना है। ये मान लेता हूँ मैं हाई पोटेंशियल पे और ये मान लेता हूँ लो पोटेंशियल पे, तो करंट को ऐसे ऐसे जाएगी, इसमें करंट ऐसे जाएगी। तो रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। मीडियम की रेजिस्टिविटी में रो गिवन है, लेंथ पूछो करंट की डायरेक्शन में लेंथ, और ये लेंथ है कितनी? ये हमें गिवन भी है शायद, स्क्वायर शीट है ना, तो ये भी लेंथ L है, तो ये भी लेंथ कितनी है मेरी? L है। सो रो L अपॉन एरिया, एरिया कौन सा लेंगे बच्चों? इसके करंट ऐसे जा रही है, ये एरिया होगा बच्चों, इसके परपेंडिकुलर जो भी करंट जा रही है इसके परपेंडिकुलर तो जाएगी। ये 3D में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, इसको दोनों को पकड़ के ऐसे लेके आऊंगा तो करंट मेरी ऐसे जा रही होगी ना, ऐसे जा रही होगी। इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ो और कुछ ऐसे लेके आओ तो करंट कैसे जा रही होगी? ऐसे। तो इसका एरिया L इंटू टी, सो L इंटू टी, सो रो अपॉन टी। ये डिपेंडेंसी होगी बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इंडिपेंडेंट ऑफ L, इंडिपेंडेंट ऑफ T। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L तो है नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ये भी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ L हाँ ये है बच्चों, इंडिपेंडेंट ऑफ L, और आगे आगे वाला इंडिपेंडेंट ऑफ T, T पे तो डिपेंड है। सो अब करते हैं बच्चों 2015 में और आए हुए क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन बच्चों 2015 में आया है, और मुझे बताना इसमें क्या बताना है? इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 I इन एम्पियर्स। ये बच्चों R में गिवन है, मतलब ये बैटरी कितना करंट दे रही है बस वही है। अब कुछ सीरीज और पैरेलल अगर लग रहा है नहीं लग रहा, कोई सिमेट्री नहीं। अच्छा ये बच्चों देखो 5 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 व्हीटस्टोन ब्रिज सा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, दे रहे कि नहीं दे रहा? देखो 2 इंटू 2 4, या फिर ऐसे कर लिया करो, इनसे कनेक्टेड है 2/4 1/2, ये इनसे कनेक्टेड है 1/2, रेशियो सेम है। या फिर अपोजिट देख लो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4। तो ये बच्चों इस तार का लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगी। अब देखो इसको मैं एक इक्विवेलेंट डायग्राम से और बनाता हूं बच्चों, ये 2 और 4 6 ओम, तो मैं एक इसको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूं बच्चों 6 ओम से। ये आ गया मेरा 6 ओम, और इसको बच्चों कर देता हूं मैं 3 ओम से, 2 + 1 3 ओम, 3 ओम। अब और कुछ नजर आ रहा है क्या? ये 6 और 3 ओम क्या है मेरे पैरेलल में? देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल x मानता हूं और इस पॉइंट का पोटेंशियल y मानता हूं, तो इसके अक्रॉस x - y, अगर ये x तो ये भी x, ये भी x - y, तो ये हो गया बच्चों 2 ओम। क्या देखो 2 ओम, 6 और 3 पैरेलल 2 ओम में तो होता है यार, ये तो नहीं पूछोगे ना कैसे होता है। सो दिस इज 2 ओम। अब फिर से मुझे 5 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं बच्चों, फिर से मुझे 5 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, 4 ओम और 6 ओम। अब बोल देंगे ये पैरेलल में कैसे होंगे यार? यहाँ का पोटेंशियल x, यहाँ का पोटेंशियल y मानोगे, तो यहाँ का पोटेंशियल y थोड़ी ना, यहाँ तो x जरूर है, पैरेलल में नहीं है ना। तो 4 इंटू 6 24, 12 इंटू 2 24। इस रेजिस्टेंस का लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये आएगा बच्चों 6 और ये आएगा बच्चों 18। 6 और 18 दो मेरे क्या होंगे? पैरेलल में होंगे।
ये तो आ गया बच्चों 6 और ये आ गया मेरा 18। 6 और 18 का कितना होगा? 18 इंटू 6 अपॉन 24 क्या? 18 प्लस 6 24। ये दोनों पैरेलल में, ये तो दिखाई दे रहा है आपको। ये आ गया बच्चों 4, तो ये आ गया 9 अपॉन 2 4.5 और ये 2 प्लस का 2 दोनों सीरीज में होंगे बच्चों। तो ये आ गया बच्चों आर इक्वलेंट आ गया बच्चों इसका 6.5 और बैटरी भाई 6.5 की आई इज इक्वल टू कितना होगा मेरा? आई वी अपॉन आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट कितना है? 6.5। तो आ गया मेरा 1 एम्पीयर। तो देखो ये V2 है क्या? V2 है। इस क्वेश्चन में मैं बोला क्या गया कि टू आइडियल बैटरीज ऑफ EMF V1 and V2 and three resistance R1, R2 and R3 are connected as shown in the figure. The current in resistance R would to be 0। अच्छा इसमें 0 ही है, तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं 0 मानता हूँ, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना? 0। तो इसको लगाने का भी कोई मतलब नहीं है बच्चों, है ना? यहाँ पे लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस पे करंट क्या है बच्चों? 0 है, तो लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0 मान रहा हूँ, ठीक है? देखो बैटरी करंट ये देना चाहिए कुछ ऐसे, मान लेता हूँ आई जा रहा है बच्चों, इसमें ये भी आई जा रहा होगा, ये भी यहाँ पे भी आई जा रहा होगा, इसमें भी करंट आई जा रहा होगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल बच्चों V1, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना? V1। यहाँ का पोटेंशियल कितना? 0। इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं? आई इज इक्वल टू होगा कितना यार? पोटेंशियल डिफरेंस V1 अपॉन R1। अब इसमें देखो बच्चों ये भी बैटरी करंट कुछ ऐसे ही देना, सीरीज में बैटरीज लगी हुई है बच्चों, इसमें भी करंट आई तो इसमें भी करंट वापस आई। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जोन में पोटेंशियल इंक्रीज होगा V2, यहाँ का पोटेंशियल कितना? 0। तो एक आई की वैल्यू और आ गई बच्चों मेरी V2 अपॉन R3। V2 अपॉन R3 इन दोनों को इक्वेट करो, V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 अपॉन R3। देखो ऑप्शन फर्स्ट में देखो V1 इज इक्वल टू V2 करूंगा मैं, तो क्या मेरा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 है क्या? मैं V1 इज इक्वल टू V2 करता हूं तो V1 इज इक्वल टू V2 मान लेता हूं V है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू मान लेता हूं V है, तो V अपॉन R1 इज इक्वल टू V अपॉन R3। इसका मतलब जो R1 इज इक्वल टू R3 है। अब ये R2 हो या नहीं हो हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। V1 इज इक्वल टू V2 एंड R1 इज इक्वल टू 2R2 इज इक्वल टू R3। अगर मेरा V1 इज इक्वल टू V2 है तो क्या मेरा R1 इज इक्वल टू 2R2 और क्या R3 है? ऑप्शन बी भी सही है बच्चों। अब 2R2 से में तो कोई मतलब नहीं, इसमें कोई करंट नहीं जा रही। R1 इज इक्वल टू R3 है, R1 इज इक्वल टू R3 है अगर जब V1 इज इक्वल टू V2 हो। ऑप्शन बी भी सही है। V1 इज इक्वल टू 2V2, अब V1 हमें गिवन है तो 2V2 तो मैं इसकी जगह 2V2 लिखता हूँ अपॉन R1 लिखता हूँ और V2 अपॉन R3 लिखता हूँ, तो V2 से V2 कैंसिल, R1 इज इक्वल टू 2R3। क्या ये मेल खा रहा है क्या? देख लो R1 इज इक्वल टू 2R3, 2R1 इज इक्वल टू R3 है नहीं, ये तो गलत बात है। ऑप्शन डी देखो 2V1 इज इक्वल टू V2, मैं V2 की जगह 2V1 लिख रहा हूँ बच्चों, सो V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 2V1 अपॉन R3, सो R3 इज इक्वल टू क्या मेरा 2R1 है, देख लो ऑप्शन डी में 2R1 इज इक्वल टू R3। हाँ सही है, 2R1 इज इक्वल टू R3, बात है कि थोड़ा आगे पीछे लिख दिया बस, है ना? सो ऑप्शन ए, बी और डी तीनों सही हो सकते हैं इसमें। ये क्वेश्चन बच्चों 2012 में आए हुए, 12 वोल्ट की बैटरी है ना, इसमें मुझे एक I1 I2 और ये पॉइंट कुछ P दिया है और ये कुछ Q दिया है, ये S और ये T दिया है। एक तो मुझे पूछा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा क्या? ये क्वेश्चन वैसे तो मैं पहले करवा चुका हूँ। एक क्वेश्चन तो आप, एक मेथड तो है कि स्टार डेल्टा फंक्शन से आप आर करंट निकालोगे कितनी करंट आएगी, दोनों मेथड से मैंने करवाया। एक बच्चे का कमेंट था कि स्टार डेल्टा फंक्शन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसको केसीएल से थोड़ा अच्छे तरीके से करवा देता हूँ ना। तो देखो एक मिनट, कलर एक और ले लेता हूँ मैं, ये लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। देखो बच्चों ये एक बार I1 I2 में इसके हिसाब से नहीं अपने हिसाब से मान रहा हूँ कि बैटरी अगर करंट आई देगी बच्चों,
तो बैटरी वापस उतनी ही करंट लेगी। मतलब यहाँ पे अगर करंट आई आ रही है ना, बैटरी में वापस यहाँ से करंट भी आई पास होनी चाहिए बच्चों। अब आपको बच्चों इसमें कुछ सिमेट्री नजर आ रही है, देखो कैसे, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम। अगर मैं ऐसे कुछ मिरर रखता हूं बच्चों, ऐसे कुछ मिरर रखता हूं, तो जैसा सर्किट मुझे इस साइड दिखाई दे रहा है इस मिरर के, वैसा का वैसा सर्किट मुझे इस साइड दिखाई दे रहा है, समझे। अगर मैं मान लेता हूं इसमें करंट जा रही है बच्चों I1 और इसमें करंट जा रही है बच्चों I2, तो टोटल करंट यहाँ पे I, इस जंक्शन पे I होगा कितना मेरा, I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2। एक बार देख लेता हूँ ये कलर क्या दिखाई दे रहा है क्या, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक, I1 प्लस में I2। इस जंक्शन से करंट बाहर की तरफ जा रही है तो I1 प्लस I2, और इस जंक्शन पे करंट आ रही है I का एडिशन ये I1 प्लस I2। अगर मैं यहाँ पे मिरर रखता हूं, अगर नहीं रखूंगा फिर भी सोच सकते हो आप, क्योंकि इस जंक्शन पे भी करंट बच्चों जाने से बाहर आई, इस जंक्शन से करंट जाने से बच्चों बाहर आई, तो I है मेरा I1 प्लस I2 का एडिशन। अगर इस जंक्शन से बाहर जा रही है 2 ओम में I1, तो इस जंक्शन पे आ कितनी रही होगी, 2 ओम से I1 ही आ रही होगी। इस जंक्शन से 4 ओम में I2 करंट जा रही है, तो इस जंक्शन पे 4 ओम से I2 करंट आनी चाहिए, तभी तो I का एडिशन I1 प्लस I2 है, तभी तो ये सिमेट्री सा नजर आ रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पे मिरर रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ मैं मिरर, तो जैसा सर्किट मुझे इस मिरर के इधर दिखाई दे रहा है, वैसा सर्किट मुझे इस मिरर के उस साइड दिखाई दे रहा है कि 2 ओम रेजिस्टेंस ये है, इसमें से अगर ये मैं मिरर में देखता हूँ तो ये मुझे 2 ओम दिखाई दे रहा है, अरे वो भी मुझे 2 ओम दिखाई देगा मिरर का, तो मतलब ये है। अगर ये 4 ओम तो ये 4 ओम, अगर ये 1 ओम तो ये 1 ओम, तो जितनी करंट बच्चों इस 2 ओम से नजर आएगी उतनी करंट इसमें इस 2 ओम से नजर आएगी, ठीक है ना। तो ये करंट ले लेता हूं जो I1 और ये करंट आएगी जो I2। मैं पोटेंशियल मार्क करता हूं, ये बैटरी के लोअर एंड से जुड़ा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूं तो 0 वोल्ट। ये बैटरी के लोअर एंड टू हायर एंड जाऊं तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा कितना, 12, तो यहाँ का 12 वोल्ट है, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना बच्चों, 12 वोल्ट। अब देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूं बच्चों x है, तो ये x होगा कितना, यहाँ पे बच्चों 0 वोल्ट, और रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जा रहा हूं, क्यों, करंट ऐसे आ रही है इस जंक्शन पे, तभी तो बाहर निकलेगी I1 प्लस I2 का इस जंक्शन पे आना ही तो होगा बच्चों, तभी तो टोटल I होगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इस पॉइंट से मैं यहाँ पे पोटेंशियल कितना, 0। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहा हूँ इस पॉइंट का, यहाँ पे मान लेता हूँ ये x है ना, x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है 0। रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाऊंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, 0 प्लस होगा कितना बच्चों, I इंटू आर, सो 2I1, सो 2I1, सो x की वैल्यू यहां से आ गई तो 2I1, ठीक है सर। अब यहां से देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना बच्चों, 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस में करंट के साथ जाऊंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना, 12, यहाँ का माइनस I1 इंटू 2, और I1 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ, लिख चुका हूँ बच्चों कितना, x, तो ये आ गया मेरा 12 माइनस का x। इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया बच्चों मेरा 12 माइनस का x। अब मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूं जो y है, y है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, सो 0 प्लस इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं प्लस, क्यों, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट आऊंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा 4 इंटू I2, 4 इंटू I2। इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे बता सकते हो क्या, यहाँ का पोटेंशियल 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस में करंट के साथ आ रहा हूं तो ड्रॉप होगा कितना, 4 इंटू I2, तो 12 माइनस का 4 इंटू I2, 4 इंटू I2 को मैं y मान चुका हूं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा तो मेरा 12 माइनस का y। अब दो वेरिएबल है बच्चों x और y, केसीएल अप्लाई करो यार दोनों पे, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो केसीएल ऑन x, बस यही है, अब यही है केसीएल ऑन x। अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बच्चों इसमें, क्योंकि अगर मुझे x यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाए तो मैं ये करंट निकाल सकता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाए तो मैं यहाँ पे करंट निकालता हूँ, दोनों को ऐड कर दूंगा वही तो करंट मेरी बैटरी देगी।
आर इक्विवेलेंट निकालने की भी जरूरत नहीं है। केसीएल ऑन एक्स देखो बच्चों, एक्स माइनस 0.2, सो एक्स माइनस 0.2, ये आई आउट इज इक्वल टू 0 लेते हैं क्या इसमें, कैसे लेते हैं ये बार बार बताने की जरूरत नहीं। एक्स माइनस 0.2 एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस का एक्स माइनस वाई क्या वाई अपॉन 1, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का ध्यान रखना, एक्स माइनस उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो प्लस एक्स प्लस का एक्स माइनस का 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स प्लस का 2x माइनस का 2y प्लस का 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन में देख रहे हैं ना, कंसेप्ट अच्छा रहेगा लेकिन कैलकुलेशन आप थोड़ा देख रहे 1 2 5 5x माइनस का 2y इज इक्वल टू 12, ये तो आगे मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब एक y पे और लगाओ बच्चों, क्यों दो वेरिएबल है तो इक्वेशन तो चाहिए चाहिए, y पे और लगाऊं तो y माइनस 0.4 केसीएल ऑन y, सो y अपॉन 4 क्या y माइनस 0.4 y माइनस x अपॉन 1 प्लस y माइनस x अपॉन 1 प्लस y माइनस ये, तो y माइनस ये करूंगा तो माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करूं 2y माइनस 12 प्लस का 2y माइनस का 12 अपॉन रेजिस्टेंस कितना चाहिए 4 ओम इज इक्वल टू 0। सो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं 4y माइनस का 4x, बस यही वो क्या होगा ना, तो y कितना होगा मेरा ये 4 और 2 6 और 7y माइनस का 4x क्या माइनस का 4x इज इक्वल टू 12 ही ये आएगा क्या बच्चों 12, ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई गलती तो नहीं की हमने ना, -2y 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x, ठीक है। अब देखो यार इक्वेशन फर्स्ट और 2 में कुछ ऐसा जुगाड़ करो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं कितने से 5 से, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ से कर रहा हूँ मैं ना, फर्स्ट को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20x माइनस का 8y इज इक्वल टू 48। अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 30x का लिखो पहले, माइनस का 20x प्लस का 35y क्या इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, सो 60 क्या 60, ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये मेरा कितना बचा 35, तो ये बचा मेरा 72y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों 108 क्या 108, दोनों को ऐड करना है बच्चा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया ये 4 वोल्ट क्या, तो ये आ गया बच्चों यहाँ से y इज इक्वल टू 4 वोल्ट, इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 4 वोल्ट, अब ये मिटा रहा हूँ, इसकी वैल्यू आ गई 4 वोल्ट, तो इसकी कितनी आएगी बच्चों 12 माइनस का 4 8 वोल्ट, इसके आगे बच्चों 8 वोल्ट, y इज इक्वल टू 4 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आई मेरी 4, तो x की वैल्यू आएगी बच्चों यहां से 5x, 4 रखूंगा तो 12 प्लस का उधर जाएगा तो 8 20 और x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, x की भी 4 वोल्ट आ गई यार है ना, मैं इसको रख कर रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं तो 4 वोल्ट, कितना लिख रहा हूं मैं 4 वोल्ट, अगर ये 4 वोल्ट है तो ये भी 8 वोल्ट होगा, क्यों 12 माइनस x है ना तो 8 वोल्ट। अब एक तो टोटल करंट पूछा है, टोटल करंट देख लेते हैं कितना होगा, आर इक्विवेलेंट निकालने की हमें जरूरत नहीं है, क्यों 12 माइनस का 8, यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा वो निकाला, तो क्यों रेजिस्टेंस के इधर उधर का अगर पोटेंशियल बताओ तो उसमें कितनी करंट होगी वो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। तो 12 माइनस का 8 4 अपॉन 2, तो ये 2 एम्पीयर करंट ऐसे जा रही होगी। अब इसमें देखो 12 माइनस का 8, ये कितना होगा ना 4, तो 4 अपॉन 4 1, तो I2 मेरे आ रही है तो 1 एम्पीयर, तो मतलब टोटल करंट कितनी आ रही होगी 2 प्लस का 1 3 एम्पीयर।
टोटल करंट तो बच्चों इस सर्किट में आ रही है मेरी 3 एम्पियर। तो और क्या पूछा मुझे, द करंट थ्रू पी क्यू इज 0। पी क्यू कौन सा लिया था मैंने, पी और क्यू ये है बच्चों, पी और क्यू। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसमें करंट पी क्या रहेगी बच्चों, 0। इसमें करंट क्या रहेगी, 0। जो 2 एम्पियर यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ जाएगी बच्चों, क्यों, ये भी फॉरवर्ड और ये भी फॉरवर्ड, इसमें भी कोई करंट नहीं है। और क्या पूछा है, द करंट द पोटेंशियल एट एस इज लेस देन एट क्यू। एस कौन सा लिया और क्यू कौन सा लिया, एस ऊपर वाला ये लिया और क्यू ये लिया। हाँ एस का तो इससे लेस देन, ये बच्चों ये 8 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो क्यू का लेस देन है किससे, एस से। और आगे क्या बच्चों, I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, और I2 इसने माना कौन सा, ऊपर वाला 2 ओम वाला, इसमें कोई करंट जा नहीं रहा, तो टोटल का टोटल 2 एम्पियर इधर ही जाएगा बच्चों। अब आपको आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं, आर इक्विवेलेंट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, टोटल करंट आपको पता है, बैटरी का ईएमएफ आपको पता है, तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते क्या, हम आर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, V अपॉन आई, आई कितना है मतलब 3, आर इक्विवेलेंट आ गया आपसे मेरा 4 ओम। अब इसमें आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना, आगे भी देखेंगे कितने कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना, थैंक यू।